Hello everyone, myself Vanshita Mittal and I welcome you all to our YouTube channel SWS। तो हम जो सीरीज़ RS अग्रवाल की कर रहे थे ये उसी सीरीज़ का वीडियो है। अभी तक हम नंबर सिस्टम कर रहे थे और ये नंबर सिस्टम में मेरी चौथी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी के बारे में बात की थी एंड टुडे आई विल बी टीचिंग यू ऑल रिमाइंडर थ्योरम। इफ़ यू गाइज रिमेंबर तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको ये फॉर्मूलेज बताए थे और मैंने ये कहा था कि RS अग्रवाल की बुक में फॉर्मूलेज हैं और इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद करने के लिए कहा था। आई होप यू रिमेंबर। और अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक में भी डाल दूँगी। और अभी लेकिन मैं फिर से एक बार बता ही देती हूँ कि अगर हमारे n की वैल्यू अगर इवन है तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला रहेगा, है ना। अगर ये ऐसा वाला है ना, तो ये x माइनस है और x प्लस है दोनों से डिविजिबल होगा, है ना। अगर n की वैल्यू इवन है और ये x माइनस ए के फॉर्म में है तो ये हमारा x माइनस ए x प्लस ए के फॉर्म में रहेगा और ये x माइनस ए और x प्लस ए दोनों से डिविजिबल होगा। और एक फॉर्मूला मैंने ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम बहुत वक्त से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी याद करने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए। तो ठीक है, हम अपना आज ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी था, आई डोंट रिमेम्बर वेल, पर हम आज इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके। और बिफ़ोर मैं आपको पढ़ाऊँ उसके पहले अगर आप घर पे हैं या कहीं भी हैं और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठ के मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर कोई नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, बट इट वुड बी प्रेफरेबल अगर आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, क्या ये n हमारा इवन है? बिल्कुल n हमारा इवन है और ये x माइनस वाई के फॉर्म में है, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, जो कि हमारे वो वाले फॉर्मूले x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। तो उसके लिए मैंने बताया था कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला फॉर्म लगेगा, है ना। तो क्या लगेगा, तो वैसा ही ये फॉर्म बिल्कुल वैसे के वैसे ही टाइप में है। तो फिर ये डिविजिबल बाय, ये हर उस नंबर से डिविजिबल होगा, 9 प्लस 7 के भी से भी डिविजिबल होगा, 9 माइनस 7 से भी डिविजिबल होगा। अब जैसे देखो 9 माइनस 7 क्या है, यहाँ 2 है, तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो मैं तो डायरेक्ट टिक कर सकती हूँ 2, पर नहीं, आप लोग को पहले पूरा MCQ के अगर आ रहे हैं तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस एक बार ज़रूर देखने हैं। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 के कोई भी मल्टीपल है, अगर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 इंटू इक्वल्स टू 8, तो ये इन सभी 2 के हर मल्टीपल से डिविजिबल, अगर कोई वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 2 के हर मल्टीपल से डिविजिबल होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, बल्कि ऑल आएगा। ओके। अब जो आप अगला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि ये कोई ऐसे फॉर्म में तो है नहीं, तो कुछ फॉर्मूला बेस का क्या करेंगे। लेकिन पर आप ये भी देखो कि आप पूरा इसको डिवाइड करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसको देख सकते हैं कि काफ़ी 24-25 से काफ़ी पास है, 625 के काफ़ी पास है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? बिल्कुल, मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकती हूँ क्योंकि 625 माइनस 1 624 होता है, 25 माइनस 1 24 होता है। और हमको पता है कि 625 का स्क्वायर है ना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं, एटलीस्ट आप क्यूब याद नहीं रख पाओ, टू द पावर 4 याद रखना पाओ, पर आप कम से कम स्क्वायर वाले टर्म्स तो सारे याद रख ही लिया करो। जैसे 12 का स्क्वायर 144 है ना। इस टाइप के आप कम से कम स्क्वायर तो याद ही रख लिया करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। कम से कम स्क्वायर वाले वैल्यूज़ तो याद रख लो, इससे आपके कैलकुलेशन करने में स्पीड बढ़ेगी और ये काफ़ी आसान होते हैं याद करने में। ओके। तो 625 देखते साथ आपके दिमाग में ये स्टक करना चाहिए कि ये हमारा 25 का स्क्वायर है। ये आपको अगर आप ये स्क्वायर के वैल्यूज़ अगर याद कर लोगे तो आप जब रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग में भी जब हमें नंबर सीरीज़ वगैरह करनी रहेगी ना, तो उसमें भी आपको उसकी ट्रिक पता करने में आसानी रहेगी अगर आपको स्क्वायर टर्म्स याद रहेंगे। तो फिलहाल अभी हम वहाँ नहीं जाते हैं, रीजनिंग में नहीं, अभी हम क्वांट में ही रहते हैं।
है ना। तो अभी हम 625 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1, क्या अब ये 2 है तो क्या मैं 1 को भी 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है ना। तो ये अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब मैं इसे ऐसा भी लिख सकती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 25 माइनस 1, 25 प्लस 1। क्या अब ये 25 माइनस 1 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स इट इज डिविजिबल। और नीचे कुछ नहीं बचा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0। ओके, अब जो आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये कह रहा है कि 624 डिवाइडेड बाय 8। तो अब मैं आपको एक नॉर्मल सी ट्रिक बता दी हूँ, ट्रिक बोलो या फिर एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बोल लो, है ना, कि अगर 624 24 से डिविजिबल है तो वो 24 के हर फैक्टर से डिविजिबल होगा। पहले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था कि अगर वो 2 से डिविजिबल है तो 2 के सारे मल्टीपल से डिविजिबल होगा ये वाले क्वेश्चन में। वैसे ही अगर वो 24 से डिविजिबल है तो वो 24 के आने वाले हर फैक्टर से डिविजिबल होगा। 24 का फैक्टर क्या होता है? 3 1, 3 2 6, 6 4, 2 2 4, 4 2 8। ये तीनों का मल्टीपल 8 होता है। 8 इंटू 3 24 होता है ना। तो हमारा 624 8 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर आएगा 0। कैन यू गेट इट? अब हम जो मेरा आपको अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आप देखिए कि ये प्लस है और जो n भी है वो भी ऑड है। तो ये हमारा a क्यूब, ये 3 का मल्टीपल है, राइट? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होगा। अगर आपको याद नहीं तो मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर बीच में प्लस है तो आप जो a प्लस बी लिखोगे वो सेम बस लिख देना, क्यूब हटा देना, और लेकिन ये वाले दूसरे वाले में माइनस लगा देना। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सेम कर देना, a माइनस बी लिख देना, फिर क्या करना, हर जगह प्लस लगा देना। बिल्कुल ये वैसा ही फॉर्मूला है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई इस फॉर्म में है तो वो a प्लस बी से 100% डिविजिबल होगा। यानी कि 4 टू द पावर 9, 3 टू द पावर 9 ये फॉर्म में है, यानी वो a प्लस बी, a प्लस यानी ये और ये b, 4 प्लस 3 क्या होता है? 7। तो ये 7 से डिविजिबल होगा और हमें पूछा भी 7 से था। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? फिर से n ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला वापस लगेगा। तो a प्लस बी कर लेते हैं। 6 प्लस 12, 6 प्लस 2 ना, 6 प्लस 2 8। तो ऐसे तो हमारे कायदे से आंसर 8 हो जाना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि बिफोर टिकिंग द आंसर यू शुड सी ऑल द ऑप्शंस गिवन देयर। ओके, तो अगर वो 8 से डिविजिबल है तो मैंने पहले भी बताया था कि वो उसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो हम 8 का जैसे फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, सॉरी, है ना। तो ये 4 इंटू 2 भी 8 का फैक्टर है, तो इसीलिए ये इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल, यानी कि आंसर हमारा होगा ऑल। ओके, तो बिफोर कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताऊं उसके पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लेते हैं। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम समझाऊंगी आपको। रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी लोगों को बहुत हार्ड लगता है, बट वी विल ट्राई कि हम उसका शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी शॉर्टेस्ट तरीका हो कि हम उसके आंसर तक पहुंच सके, हम वो अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से ही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो ठीक है, हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अब देखो ये 5 है, ये 6 है, ये हमारा डिविजर है ना। तो ये देखिए 5 की वैल्यू कम है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है ना। तो अगर हम कभी भी 5 को अगर डिविजिबल भी करेंगे 6 से, तो हमें 5 से 6 तक पहुंचने के लिए क्या लगेगा? एक 5 6 कब बन पाएगा? जब हम उसमें +1 ऐड करेंगे, है ना। तो जब हम उसमें +1 ऐड करेंगे, और रिमाइंडर शब्द का मतलब यही होता है कि जो बचा हुआ है, रिमेन है ना, वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो 5 से 6 के बीच अगर आप करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका रिमाइंडर 1 होता है। कोई भी अगर आप
8/9 करेंगे, सॉरी मैं वैल्यू गलत ली, 9/8 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 8 से 9 बनने के लिए सिर्फ 1 चाहिए ना। तो इन सारे ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन के लिए अगर ये आ रहा है तो इसका आंसर 1, सीधा लिख दीजिए 1। जो भी इसके यहाँ तक, अब जैसे मान के चलो होता 7/5, ठीक है 7/5 है, तो 5 7 कब बनेगा, जब उसमें मैं +2 ऐड करूंगी, राइट। तो फिर हमारा 2 क्या हुआ, रिमाइंडर, है ना, हमेशा याद रखना। तो ये काफ़ी, अब देखो अब आपने ये तो समझ लिया कि चलो ठीक है, जितना भी रहेगा, जितना भी उसके उस तक पहुंचने का जो सफ़र होगा वो हमें रिमाइंडर होता है, ओके। अगर क्या पता पावर में हो, तो पावर में तो ओ माय गॉड 6⁻36 सच अ बिग वैल्यू, और 5 से 6⁻36 पहुंचे, ओ माय गॉड उतना सारा माइनस करना पड़ेगा। नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको सिर्फ ये देखना है 6 और 5, 6 से 5 से 6 तक पहुंचने का सफ़र सिर्फ 1 से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, पहले 1 लिख दिए, और जो भी मल्टीपल दिया है, जो भी उसका सॉरी पावर में दिया है उसको हम लिख देंगे। अब 1⁻36 क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसा है ना, कि अगर 5, अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी है और ऊपर वाली बड़ी है, तब जैसे अगर इफ हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, इफ q इज लेसर देन p, तो हम ये वाली चीज कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम के सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही मैं बता रही हूँ कि अगर जो भी डिविजर है वो अगर ऊपर वाले तक न्यूमरेटर के बनने के लिए उसे जितना सफ़र तय करना पड़ेगा वो लिख दें, और भले रिमाइंडर कितना भी हो, हम उसको पहले उसका निकालेंगे रिमाइंडर, और उसको 1 उसके फिर पावर में उसका पावर चढ़ा देंगे सीधा नॉर्मल। अब देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 11/10। 10 11 कैसे बनेगा, जब हम उसमें +1 ऐड करेंगे। तो लो हमने +1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया, ये हमारा रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1। अब इसके लिए कोई भी अगर मान के चलो मैं 11 टू द पावर 200 भी डाल दूं, अगर 200 चलो जो भी डाल दी, है ना, 200 भी डाल दी, तो ये तो 1 था, तो 1 लिख दिए, है ना। तो 1 टू द पावर कितना होगा 200, तो ये हो गया हमारा 1, ओके, गॉट इट, है ना। अब देखो 99 बनने में कितना लगेगा, 1 ही लगेगा ना। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर 1। अब इसके बाद जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ, हम उसे कहेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। अभी तक तो बहुत आसान था, जो हमारा ये था डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू था, वो तो बहुत ही, वो हमेशा उससे छोटा था, तो बहुत ही आसानी से कर देते थे। तब क्या, जब ऊपर वाली वैल्यू कम है और नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 4/5 है इंस्टेड ऑफ 5/6, 6/5 5/6 है, तो क्या होगा, हम उसको मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर के अंदर बता देती हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। तो मैंने कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखे हैं जिसमें मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताऊं। तो देखो इसमें क्या 6 बड़ा है 5 बड़ा है, अब 6 से 5 का सफ़र, अब ऐसे तो देखा जाए कि -1 कर देती हूँ, तो आप तो सिंपल बोल दो, ऑप्शन में रहेगा भी -1, ऑफकोर्स काफ़ी सारे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए -1 लिखा भी रहता है ना। तो हमको क्या करना है, हम आप ये बात मान लीजिए, कभी भी एग्जाम में रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा। अगर बोल्ड लेटर्स में लिखना है तो कहीं कॉपी में लिख लीजिए, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो अब बताओ आंसर कैसे लाएंगे। अब देखो 6 में से -1 कर दिए तो 5 आ गया, पर आपने तो कह दिया कि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं आएगा, तो अब क्या किया जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए कहीं पे कि अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, -1 प्लस डिविजर कर देंगे। डिविजर क्या होता है, जिससे हमने डिवाइड किया है। तो -1 + 6 क्या होगा 5, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5। इसको मैं दूसरी तरीके से अगर एक बार आपको समझाऊं, तो आप सोचिए कि जो भी वैल्यू, अगर 6 जैसे जो भी वैल्यू है वो डिवाइड करने वाली चीज़ से छोटी है, तो वो तो उसके 6⁻1 भी 6 ही आता है ना। तो उससे छोटी वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो फिर उसका रिमाइंडर डायरेक्ट वही टर्म आ जाएगा जो पहले से दिया हुआ है। आप एक तो ये भी कर सकते हो कि आप -1 लिख के फिर डिविजर से ऐड कर दो, या फिर मैं आपको इजी वे बता रही हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू है, जब ऊपर वाली वैल्यू उसके जैसे 6 × 1 6 से भी छोटी है ना, जैसे अगर 4/6 हुआ
तो भी जैसे 4/6 है ना, तो अब तुम ये करो कि +2 लिखो, -2 लिखो, फिर 6 -2 करो, 4 करो, ऐसा नहीं। डायरेक्ट तुम समझ जाओ कि 6 के टेबल में 6 का टेबल शुरू होता है 1 से, तो 6 1 जा 6, तो 4 तो है ही नहीं, है ना, तो आप सीधा कर दीजिए कि 4 इसका रिमाइंडर है ना। तो अभी अपन पहले ये वाला चीज़ समझ लेते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें बाकी जगह काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओके, और हर बार ऐसा नहीं बन पाता है, कई बार क्वेश्चन अगर बड़े वैल्यूज़ के हो गए तो आपको ये यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये वाला कॉन्सेप्ट -1 है तो प्लस डिविज़र कर दो, क्योंकि कई बार मैं बाद में बताती हूँ, और मैं ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपको करा दूंगी। 8 7 सबसे आसान, 1 मिनट, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ हम 7 टू द पावर 8 कर रहे थे। अब जैसे 8 के लिए क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट 7 लिख दो, या फिर सबसे कॉमन अप्रोच कि -1, 8 से 7 बनने के लिए आपको -1 लगेगा, -1 फिर प्लस आप डिविज़र कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी 7। ठीक है, वैसे ही आप देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं आगे क्वेश्चन समझाऊंगी, है ना। तो ये देखिए 15 से 14 जाने के लिए -1 लगेगा, -1, और माइनस कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू -1 में नहीं लिखनी है, तो -1 + 15 कर देते हैं, यानी कि आएगा हमारा 14। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये है टू द पावर क्यूब है, तो अब इसका क्या होगा। सबसे पहली बात, मैंने जब आपको पढ़ाया था इसके जस्ट पहले में, तो मैंने क्या कहा था कि जो भी वैल्यू आएगी रिमाइंडर की उसके ऊपर पावर लगा देना, तो इसमें भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। देखिए मैं सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दूं कि डिविज़र वाली जो वैल्यू ऐड करनी है वो सिर्फ आखिरी में करनी है, तब करनी है, एकदम आखिरी में करनी है, और वो भी सिर्फ तब करनी है जब आपका वैल्यू नेगेटिव में आए। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपको डिविज़र से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन 15 14 अप्रोच -1, तो -1, और फिर मैंने कहा था कि पावर लगा दो, पावर क्या है क्यूब। अब -1 का पावर क्या होता है, -1 टू द पावर क्यूब क्या होता है, -1 होता है। आंसर नेगेटिव नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे -1 + 15 कर देंगे और आंसर लिख देंगे 14, तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है 15 से 14 जाने के लिए -1 की अप्रोच, -1 टू द पावर 2, है ना, तो -1 टू द पावर 2 क्या होगा, 1 होगा, तो बस हमारा आंसर 1 ही है। हमें +15 कुछ भी ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप 1 लिखिए, क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव में है। कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू, तो अभी यहाँ से हम 2 पॉइंट समझते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव आई है तो आप डिविज़र से ऐड करोगे, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो आप डिविज़र से ऐड नहीं करोगे। तो ये मैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर आपको समझा रही हूँ अभी। क्या आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके, और अगर नहीं आया तो मुझसे पूछिए। चलो, अगर नहीं भी समझ आया है तो मैं एक बार एक और क्वेश्चन से करके आपको समझा देती हूँ। 67 और 66 दोनों के बीच में डिफरेंस या वहाँ तक जाने का सफ़र के लिए -1 लगेगा, तो हम -1 लिख देंगे। अब क्योंकि अब टू दी पावर लगाना है, अब टू दी पावर क्या है, 99 है, 99 जो कि एक ऑड नंबर है, तो अब करेंगे तो कोई भी -1 टू दी पावर ऑड हमेशा -1 होगा, -1 टू दी पावर इवन हमेशा इवन होगा, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो ये होगा -1। अब रिमाइंडर की वैल्यू माइनस कभी नहीं होनी है, तो -1 + 67 कर देंगे, यानी कि 66। समझ आया? ओके। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो जितने भी क्वेश्चन कराए सब में -1 हो रहा है, -1 टू दी पावर लगा रहे हैं। व्हाट इफ अगर डिफरेंस -1 ना हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो कैसे करना है ना। तो कुछ अलग नहीं करना है, कोई इतना डिफरेंस नहीं आया है, आप बस पहले मैं आपको समझाना चाह रही थी तो इसलिए मैंने इजी क्वेश्चंस ली, अब मैं थोड़ा सा लेवल अप कर रही हूँ, एकदम थोड़ा सा ना। 67 और 65, 67 से 65 जाने के लिए हमें कितना लगेगा, -2, है ना। तो सीधा -2 कहीं पे लिखा होगा तो टिक मत कर देना, क्योंकि आंसर रिमाइंडर के नेगेटिव में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2, और साथ में ये देखो दूसरा बात, क्यूब है, पावर है ना, तो पावर लिखना पड़ेगा, है ना। अब क्यूब, -2 का क्यूब कितना आएगा बताइए, 8 आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और वो भी -8 आएगा, है ना। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नेगेटिव में आंसर आएगा नहीं, और तुम्हारा आंसर तो नेगेटिव में आया है,
तो क्या करोगे, -8 प्लस डिविजर 67 कर दो इसको, कितना आएगा, आएगा आई थिंक कितना आएगा 73 है ना, तो ये हमारा आ गया 59। ओके, तो यही आंसर होगा हमारा। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा देखो लेवल अप और हो गया है ना, ये थोड़ा सा लेवल अप था, थोड़ा सा लेवल अप और मैंने कर दिया है। तो जब कुछ ऐसे क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिएगा कि आप 16 टू द पावर 15 17 को अलग कर दिए और 15 5/17 को अलग कर दिए। तो अब 17 से 16 में जाने की अप्रोच -1, बिल्कुल -1। मैंने हमेशा कहा डायरेक्ट डिविजर से ऐड एकदम आखिरी में करना ना, प्लीज़ एकदम आखिरी में करना, ये बात याद रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि डिविजर की वैल्यू हमेशा आखिरी में करोगे आप। डिविजर से ऐड करने वाली चीज़ हमेशा आखिरी में करोगे, उसके पहले नहीं करोगे। -1 तो -1 लगा दिए, 15 लगा दिए, और ये तो 17 5, तो 5 तो आता ही नहीं है, 17 अभी 17 होता है, डायरेक्ट उसका रिमाइंडर लिख दीजिए 5, कोई बात नहीं। -1 टू दी पावर 15 कितना होता है, 15 ऑब्वियसली ऑड नंबर है तो हमारा -1 ही आएगा, -1 प्लस 5 तो कितना होगा 4। बस हो गया, इतना ही करना था। कोई आपको डिविजन से ऐड वैड करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आंसर तो नेगेटिव में आया है तो आप इसको +17 करो फिर ये करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम आखिरी में, जब आप एकदम आखिरी के आंसर में पहुंच गए, अगर तब नेगेटिव है तब डिविजन से ऐड करिए, उसके पहले कोई ज़रूरत नहीं है। -1 लिखिए, +5 कीजिए, 4 खत्म। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्या करना है मैंने बता दिया, अलग अलग कर लीजिए, कर लिए अलग, है ना। अब एक चीज़ देखो कि 76 और 75 क्या किसी भी एक टेबल में आता है या फिर कभी भी एक दूसरे से डिवाइड हो सकता है, नहीं होता ना। यानी 35 या 76, 35 70 होता है, लेकिन 35 और 76 किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसका तो सीधा सीधा बात पता चल गया, क्योंकि ये डिवाइड होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट 35 लिख दे रिमाइंडर, क्या दिक्कत जा रही है। 76 इंटू 1 76 होता है, 35 तो वैल्यू कम है। यहाँ पे अप्रोच कितनी लगेगी, 6 से 75 जाना है, -1 करेंगे, -1 टू द पावर 65 करेंगे, -1 टू द पावर 65 नेगेटिव आएगा, -1 प्लस 35, आंसर हमारा आ गया 34। कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ आया ना कि ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब एकदम मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन कराने वाली हूँ, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपको लगेगा कि वही करना है, लेकिन आपको मैं सही तरीका बताऊंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है अब मैं आपको पहले बताती हूँ। पहले तो हम नॉर्मल अप्रोच, सब कुछ एकदम आँख वाँख बंद करके क्या करेंगे, 64 से 66 जाने के लिए लगता है +2, तो +2 टू दी पावर 66 करते हैं और आंसर लिखते हैं। +2 टू दी पावर 66 क्या करें, आता नहीं है, कहीं कुछ भी टिक कर दें, जो भी आसपास वाले दे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जी को थोड़ा ध्यान से देखना भी पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 66 और 64, अब देखो पहले क्वेश्चन सारे क्या थे, 35 76 कभी भी नहीं होता। 5 और 17 कोई टेबल में आया है क्या आज तक, कभी नहीं आया है। 65 67 कोई भी टेबल में आया है, नहीं आया है। पहले के भी क्वेश्चन देख लो, 14 15 कोई भी एक टेबल में आया है, नहीं आया है। मतलब कहीं भी तरीके से ये डिवाइड कर सकता है, एकदम एंड पॉइंट है ना ये, इसके बाद डिवाइड हो ही नहीं सकता टाइप वाला क्वेश्चन थे। लेकिन हमारा 66 और 64 वैसा नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन, तो आप ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन में 66 और 64 किसी ना किसी से डिवाइड होता है। तो क्या मैं 66 को 2 इंटू 33 लिख सकती हूँ? जी हाँ, मैं लिख सकती हूँ 64। तो अब हम लिखते हैं ऐसा, ठीक है, लिख दिए। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर कितना होता है, 64 कितना होता है बताइए जल्दी। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 6 बार में। तो क्या ये और ये डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 2 टू द पावर 66 माइनस 6 करेंगे 33, 66 2 टू द पावर 60 आया और 33 इंटू 60, रिमाइंडर में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, हो गया डिवाइड। तो डिविजिबल हुआ ना, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया जी, ये तो कट गया। तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहली चीज मैं ये कहती हूँ, मेरा ये मानना है, क्वेश्चन करने के पहले पहले क्वेश्चन को देखो तो सही। क्वेश्चन देखो, आधे आंसर तो वहीं छुपे हैं, क्वेश्चन से ही तो आंसर निकालना है। आधे आंसर तो देख के तुम सॉल्व कर लोगे, और अप्रोच सही नहीं तो फालतू में तुम करोगे, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा पहले थोड़ा सा टाइम इस क्वेश्चन को देखने में निकाल दो, तो अप्रोच लगाने में टाइम बचेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, अप्रोच एक बार मतलब प्रैक्टिस भी होती रहे ना, तो जल्दी से देख देते हैं।
16, 18। तो पहला अप्रोच तो ये रहेगा +2 -2 +2 कर दो टू द पावर 34। नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। 16 और 16 अपने आप से डिवाइड होता है। तो 18 को हम ऐसा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, 4 टू 18, 8 टू 16, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 कैसे लिख सकते हैं, 18 को बताइए जल्दी। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 19, सॉरी 2 इंटू 9, 34। तो ये रहा 2 टू द पावर 34 इंटू 9 टू द पावर 34 अपॉन 2 टू द पावर 4 के डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 टू द पावर 34 -4 हो जाएगा 9 टू द पावर 34। इसमें भी अपॉन में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, यानी कि ये डिवाइड पूरा हो चुका है। आंसर आएगा रिमाइंडर 0। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। तो अगले अगले वीडियो के लिए मैं आई एम प्लानिंग कि आर एस अग्रवाल के अब नंबर सिस्टम को ख़त्म करते हैं ना यार, काफ़ी वीडियो हो गए। अब मैं कोई मिक्सचर एंड एलिगेशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच रही हूँ। अगर आप कुछ मेरे को सजेशन दे सकते हैं कि अगला वीडियो किस पे होना चाहिए तो आप दीजिए, नहीं तो फिर बाकी मैंने तो प्लान कर ही लिया है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू।